हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एक ऐसे लैपटॉप का रिव्यू जिसका रिव्यू पूरे YouTube पे प्रेजेंट नहीं है। लैपटॉप है Asus TUF F16 RTX 5050 वेरिएंट। गाइस लेट मी मेक दिस क्लियर, ये भी एक नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू वीडियो है मेरे बाकी रिव्यूज वीडियो की तरह। हर बार की तरह हम लोग करेंगे इस लैपटॉप का डिटेल रिव्यू, जानेंगे लैपटॉप के गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, बेंचमार्क्स के बारे में और इसके इंटरेस्टिंग थर्मल्स के बारे में विद ऑल प्रोज एंड कॉन्स। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस चैनल पे हाइप नहीं प्योर फैक्ट्स मिलते हैं और हम लोग 10K सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब आ गए। सो प्लीज हेल्प मी आउट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात कर लेते हैं लैपटॉप के कॉस्ट की। देखो, ड्यूरिंग बिग बिलियन डे जब ये लैपटॉप लॉन्च हुआ था तो ये 89 से 99,000 रुपीस के बीच में मिल रहा था। काफी बढ़िया डील थी गाइस उस टाइम। बात करें इस लैपटॉप के प्रेजेंट कॉस्ट की तो फिलहाल Amazon पे और Asus ऑफिशियल स्टोर एंड वेबसाइट पे इस लैपटॉप का कॉस्ट 1,10,000 रुपए है। बट हाँ, अगर आप कार्ड ऑफर लगाओगे तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। Amazon एफिलिएटेड परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिनको Amazon से लैपटॉप लेना है वो मेरे लिंक का यूज करके लैपटॉप को ले सकते हो। अभी आप अपने स्क्रीन पर एक्सटेंडेड वारंटी और एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन प्लान का कॉस्ट देख रहे हैं। 999 से स्टार्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं लैपटॉप के साथ आने वाले फ्री एंड ट्रायल सॉफ्टवेयर की, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स गेम पास का 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम 2024 का लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट 365 का आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, जिसमें 100 GB का डेटा स्टोरेज भी है, बट ये सिर्फ 1 ईयर के लिए वैलिड है। ड्रॉपबॉक्स के क्लाउड स्टोरेज का भी आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, जिसमें आप अप टू 500 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैगर ग्रे कलर में लैपटॉप आता है। डिस्प्ले का टॉप लिड एल्युमिनियम का बना हुआ है। आपको टफ का लोगो भी मिल जाता है। इसके अलावा लैपटॉप की पूरी बॉडी पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी हुई है। कीबोर्ड डेक एरिया एंड लैपटॉप का बॉटम पैनल। डिस्प्ले टॉप पैनल फ्लेक्स काफी कम देखने को मिलता है ड्यू टू द एल्युमिनियम बॉडी। हिंज सपोर्ट इज गुड, वॉबलिंग भी कम देखने को मिलता है कंसिडरिंग द 16 इंच डिस्प्ले साइज। बात करें कीबोर्ड डेक एरिया फ्लेक्स की तो वो भी कम देखने को मिलता है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक अच्छे क्वालिटी का है। लैपटॉप को खोलना और बंद करना काफ़ी आसान है। कीबोर्ड डेक एरिया पे आपको प्रॉपर ओपनिंग स्पेस मिल जाता है। एक हाथ से लैपटॉप इजीली खुल जाता है और डिस्प्ले लिड पूरा 180 डिग्री तक खुल जाता है। लैपटॉप का वेट 2.2 kg है और चार्जर का वेट 800 ग्राम है। टोटल वेट 3 kg हो जाता है लैपटॉप का। लेट्स लुक एट द हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। इसमें जो सीपीयू आता है वो है इंटेल i5 13450HX। ये एक 10 कोर का सीपीयू है जिसके अंदर 6 परफॉर्मेंस कोर हैं और 4 एफिशिएंसी कोर हैं। सीपीयू सारे मॉडर्न इंस्ट्रक्शन सेट सपोर्ट करता है। डिफॉल्ट टीडीपी 55 वाट है, बट ये अप टू 100 वाट तक चला जाता है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। आई विल शो लेटर इन द वीडियो। सीपीयू के साथ इंटेल का इंटीग्रेटेड iGPU भी आ जाता है फॉर बेटर बैटरी बैकअप। आई विल शो यू ये लैपटॉप कितना बैटरी बैकअप देता है इन चार्जर एंड बैटरी बैकअप सेक्शन। डेडिकेटेड जीपीयू इसमें एनवीडिया RTX 5050 आता है विद 8 GB VRAM। मैक्सिमम पावर 115 वाट है। मक स्विच के साथ साथ ग्राफिक कार्ड एनवीडिया एडवांस ऑप्टिमस के सपोर्ट के साथ आता है। ए डेटा टेक्नोलॉजी की 16 GB DDR5 रैम आ जाती है जिसकी स्पीड है 4800 MT पर सेकेंड। वेस्टर्न डिजिटल की 1 TB की Gen 4 SSD आ जाती है जिसकी स्पीड मैं आपको बेंचमार्क सेक्शन में शो करूंगा। रियलटेक का Wi-Fi 6E आ जाता है और गीगाबिट इथरनेट पोर्ट भी रियलटेक का ही है। बात करें रैम अपग्रेडेबिलिटी की तो इसमें आपको रैम का एक एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाता है। मैक्सिमम आप इसमें 64 GB तक रैम इंस्टॉल कर सकते हैं। एसएसडी का भी एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाता है। इजीली आप इसमें 4 TB तक की स्टिक लगा सकते हैं। सपोर्टेड रैम एंड एसएसडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिनके पास ये लैपटॉप है और जो एसएसडी रैम अपग्रेड का प्लान कर रहे हैं, मेरे लिंक का यूज़ करके रैम एंड एसएसडी खरीद सकते हो। अभी आप अपने स्क्रीन पर इस लैपटॉप का डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं। 1200p रेजोल्यूशन के साथ आता है जो 100% sRGB को सपोर्ट करता है। बात करें रिफ्रेश रेट की तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। 60 से लेकर 165 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है लैपटॉप। रिस्पॉन्स टाइम 3 मिलीसेकंड का है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस 300 निट्स है एज पर द स्पेक्स। एनवीडिया एडवांस ऑप्टिमस के साथ साथ एनवीडिया G-Sync का भी सपोर्ट मिल जाता है और यह है इसके डिस्प्ले का IPS ब्लीड जो कि एक्सेप्टेबल रेंज में है। बेंचमार्क एंड गेमिंग टेस्ट
कंडीशन एंड सेटिंग आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेट्स लुक एट द बेंचमार्क स्कोर। सिनेबेंच R23 CPU सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर्स काफी अच्छे निकल के आए हैं। 3D मार्क टाइम स्पाई के स्कोर्स भी गाइस काफी अच्छे निकल के आए हैं। गीक बेंच 6 CPU सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर्स अच्छे हैं। गीक बेंच 6 GPU स्कोर्स RTX 5050 के स्कोर्स इतने ही आते हैं ऑलमोस्ट। ब्लेंडर CPU एंड GPU स्कोर्स, एडोबी फोटोशॉप बेंचमार्क स्कोर्स ये भी अच्छे हैं। एडोबी प्रीमियर प्रो बेंचमार्क स्कोर्स दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। और ये है DaVinci Resolve के बेंचमार्क स्कोर्स। और ये है इसके SSD की रीड राइट स्पीड जो कि काफी अच्छी है। लेफ्ट साइड में डिफॉल्ट सेटिंग के साथ है और राइट साइड में NVMe स्पेसिफिक सेटिंग के साथ। फर्स्ट गेम का नाम है साइबरपंक। गेम सेटिंग आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। अल्ट्रा प्रीसेट पे हम लोग खेल रहे हैं। लेफ्ट साइड में हमने फ्रेम जनरेशन और DLSS को ऑफ रखा है। सेंटर पे हमने DLSS को क्वालिटी पे सेट रखा है और फ्रेम जनरेशन को 4x पे सेट किया हुआ है। एक्सट्रीम राइट साइड में हमने फ्रेम जनरेशन के साथ साथ पाथ ट्रेसिंग को भी इनेबल किया हुआ है। लेफ्ट साइड में विदाउट एनी फ्रेम जनरेशन हमको ऑन एवरेज 73 FPS के आसपास मिल जाते हैं। अल्ट्रा सेटिंग पे फ्रेम जनरेशन इनेबल करने के बाद हमको ऑन एवरेज 200+ FPS मिल जाते हैं। एक्सट्रीम राइट में पाथ ट्रेसिंग और फ्रेम जनरेशन इनेबल करने के बाद हमको ऑन एवरेज 90 FPS मिलते हैं, बट 1% लो काफी खराब है। नेक्स्ट गेम है GTA 5 इनहेंस्ड। इस गेम को भी हम मैक्सिमम वेरी हाई सेटिंग पे खेल रहे हैं। लेफ्ट साइड में हमने DLSS और फ्रेम जनरेशन को ऑफ रखा है। इन दैट केस हमको ऑन एवरेज 145 FPS के आसपास मिल जाते हैं। सेंटर में हमने DLSS को क्वालिटी पे सेट रखा है और फ्रेम जनरेशन को 4x पे सेट रखा है। इन दैट केस हमको 300 FPS के आसपास मिल जाते हैं ऑन एवरेज। एक्सट्रीम राइट साइड में हमने DLSS को क्वालिटी पे और फ्रेम जनरेशन ऑन करने के साथ साथ रे ट्रेसिंग को मैक्सिमम पे सेट कर रखा है। उसके बावजूद भी हमको ऑन एवरेज 200+ FPS ईजिली मिल जाते हैं। GPU टेम्परेचर इस गेम में 70 डिग्री के नीचे ही रहता है। CPU टेम्परेचर भी 80 के नीचे रहता है, मोस्टली कभी कभार 80 के ऊपर जाता है। नेक्स्ट गेम है एलन वेक 2। इस गेम को भी हम 3 डिफरेंट सेटिंग पे खेल रहे हैं ऑन वेरी हाई प्रीसेट। लेफ्ट साइड में हमने DLSS और फ्रेम जनरेशन को ऑफ रखा है हाई सेटिंग पे। ऑन एवरेज हमको 42 FPS के आसपास मिल जाते हैं। फ्रेम जनरेशन को इनेबल करते ही हमको ऑन एवरेज 170+ FPS मिल जाते हैं। फ्रेम जनरेशन के साथ साथ रे ट्रेसिंग और पाथ ट्रेसिंग को हाई पे सेट करने के बाद हमको ऑन एवरेज 83 to 84 FPS मिल जाते हैं, बट 1% लो ऑब्वियसली रे ट्रेसिंग के केस में काफ़ी ज़्यादा ख़राब आते हैं। CPU टेम्परेचर अगेन अच्छे रहते हैं इस गेम में भी। CPU 80 के नीचे रहता है और GPU 70 डिग्री के। इस लैपटॉप के थर्मल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे। नेक्स्ट गेम है लास्ट ऑफ अस पार्ट 2। इस गेम को भी हम मैक्सिमम पॉसिबल वेरी हाई सेटिंग पे खेल रहे हैं। लेफ्ट साइड में हमने DLSS और फ्रेम जनरेशन को ऑफ रखा है। राइट साइड में हमने DLSS को क्वालिटी पे और फ्रेम जनरेशन को 3x पे सेट रखा है, बिकॉज ये गेम 3x ही सपोर्ट करती है। विदाउट फ्रेम जनरेशन एंड DLSS हमको ऑन एवरेज 37 to 38 FPS ही मिलते हैं ऑन वेरी हाई सेटिंग, बट जैसे ही हम लोग DLSS और फ्रेम जनरेशन को ऑन करते हैं हमको ऑन एवरेज 130+ FPS मिल जाते हैं इस गेम में। GPU टेम्परेचर अगेन इस गेम में काफ़ी अच्छे रहते हैं गाइज। आसूस का पहला लैपटॉप है इस साल में जो मुझे काफ़ी पसंद आया इन टर्म्स ऑफ थर्मल्स। नेक्स्ट गेम है घोस्ट ऑफ सुशिमा। इस गेम को भी हम लोग वेरी हाई प्रीसेट पे खेल रहे हैं जो कि मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग है विदाउट DLSS एंड फ्रेम जनरेशन। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो हमको ऑन एवरेज 57 to 58 FPS मिल जाते हैं। राइट साइड में जैसे ही हम लोग DLSS फ्रेम जनरेशन को ऑन करते हैं और DLSS को क्वालिटी पे सेट करते हैं हमको ऑन एवरेज 117+ FPS मिल जाते हैं। 1% लो दोनों ही केस में ठीक रहते हैं। GPU टेम्परेचर देख सकते हो गाइज अगेन काफ़ी अच्छे हैं इस गेम में भी। नेक्स्ट गेम है RDR2। इस गेम को भी हम लोग अल्ट्रा प्रीसेट पे खेल रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग। ये गेम DLSS फ्रेम जनरेशन को सपोर्ट नहीं करती है, सिर्फ DLSS को ही सपोर्ट करती है। DLSS को ऑफ रखने पे हमको ऑन एवरेज 70 FPS के आसपास मिल जाते हैं ऑन अल्ट्रा सेटिंग, और जैसे ही हम लोग DLSS को क्वालिटी पे सेट करते हैं हमको 10 FPS एक्स्ट्रा मिल जाते हैं ऑन एवरेज 80 FPS के आसपास मिल जाते हैं। GPU टेम्परेचर अगेन इस गेम में भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। 1% लो इज़ ऑल्सो गुड। नेक्स्ट गेम है वेलोरेंट। ये एक CPU बाउंड गेम है, GPU का कम यूज़ करता है। देख सकते हो ऑन मैक्सिमम सेटिंग हमको ऑन एवरेज 289 FPS के आसपास मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं गाइज कंसीडरिंग i5 सेगमेंट CPU।
CPU टेम्परेचर भी इस गेम में 80 डिग्री के नीचे ही रहते हैं। GPU कम ही यूज़ करता है गेम, इसलिए इसमें आपको GPU टेम्परेचर 60 डिग्री से भी कम देखने को मिल जाएगा। Enemy spotted B. इस लैपटॉप के CPU टेम्परेचर काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपने गेमिंग सेक्शन देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा मेजॉरिटी ऑफ टाइम CPU टेम्परेचर 80 डिग्री के नीचे रहते हैं मोस्टली सारे ही गेम्स में। रेयर ओकेजन्स में ही CPU टेम्परेचर स्पाइक करता है, जैसे कट सीन या गेम लोडिंग। i5 13450HS सिर्फ 10 कोर का CPU है, जिसके अंदर सिर्फ 6 परफॉर्मेंस कोर है। ये भी एक रीज़न है कम टेम्परेचर होने का। CPU का जो मैंने मैक्सिमम पावर ड्रॉ देखा है वो 101 वाट के आसपास देखा है फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। बात करें GPU टेम्परेचर की ड्यूरिंग गेमिंग, तो देखो अगर आपने गेमिंग सेक्शन देखा होगा तो GPU टेम्परेचर 70 डिग्री या उससे नीचे ही रहता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम। कभी कभार 75 76 चला जाता है। मैक्सिमम GPU टेम्परेचर मैंने सिर्फ 77 डिग्री तक जाते देखा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। जितने भी गेम्स मैंने खेले उसमें जो मैक्सिमम GPU पावर गया वो 95 वाट के आसपास गया। किसी गेम में मैंने इसको 115 वाट तक जाते नहीं देखा। के बॉटम साइड पे आपको एयर इनटेक के लिए काफी सारी ओपनिंग मिल जाती है। मेजॉरिटी ऑफ एयर लैपटॉप बॉटम से ही इनटेक करता है। इनटेक्स के ऊपर आपको डस्ट फिल्टर भी मिल जाता है। एग्जॉस्ट वेंट लैपटॉप के रियर साइड में है। लेट मी शो यू मैक्सिमम फैन नॉइज। अभी आप देख सकते हैं फैन 6600 आरपीएम पे चल रहे हैं। टर्बो मोड पे लैपटॉप सबसे ज़्यादा नॉइज करता है बिकॉज उसमें फैन मैक्सिमम स्पीड पे चलते हैं। लैपटॉप के साथ 280 वाट का चार्जर आता है। बैटरी 90 मिली वाट आवर की आती है। 4K YouTube वीडियो प्लेबैक में मुझे 5 घंटे से ज़्यादा का बैटरी बैकअप मिला। बैटरी बैकअप टेस्ट कंडीशन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। लैपटॉप में 2 डाउन फायरिंग स्पीकर आ जाते हैं। स्पीकर की प्लेसमेंट लैपटॉप के बॉटम साइड में है। लेट मी शो यू द साउंड क्वालिटी। चिकलेट कीज वाला फुल साइज का कीबोर्ड आ जाता है विद सिंगल जोन RGB। WASD कीज को अलग से हाईलाइट दिया गया है, वो कुछ ज़्यादा ग्लो करते हैं कंपेयर टू अदर कीज। कीबोर्ड के RGB लाइट का पैटर्न आप चेंज कर सकते हैं फ्रॉम ASUS Armoury Crate सॉफ्टवेयर। ट्रैकिंग पैड एरिया बड़े साइज का आ जाता है। प्लेसमेंट थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट की तरह दिया गया है। काफी स्मूथ है, चलाने में कोई इशू नहीं है। देखो जब बात आती है पोर्ट्स की तो आसूस ऑब्वियसली बेटर है बिकॉज इसमें एक आपको थंडरबोल्ट का पोर्ट मिल जाता है, उसके साथ साथ एक टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, प्लस 3 आपको USB 3.2 Gen 2 टाइप ए के पोर्ट मिल जाते हैं। थंडरबोल्ट 4 और टाइप सी दोनों ही डिस्प्ले पोर्ट को सपोर्ट करते हैं आसूस में। अभी आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग इसके इंटरनल वेबकैम के थ्रू देख रहे हैं। 1080p का कैमरा आता है जो मैक्सिमम 30 fps पे वीडियो को शूट करता है। ये ऑडियो भी इसके इंटरनल माइक्रोफोन्स के थ्रू ही रिकॉर्ड हो रही है। डुअल एरे माइक्रोफोन का सेटअप आ जाता है विथ नॉइज कैंसलेशन। फॉर प्राइवेसी पर्पस कैमरे पर कोई भी प्राइवेसी शटर नहीं दिया गया है, ना तो फिजिकल फॉर्म में ना ही हार्डवेयर फॉर्म में। सिर्फ एक LED लाइट का इंडिकेशन दिया गया है। जब भी वेबकैम ऑन होता है LED लाइट जलती है। बात कर लेते हैं आसूस आर्मरी क्रेडो मिलने वाले ऑप्शंस की। तो होम पेज पे आपको बेसिक सिस्टम यूसेज दिखाया होता है, CPU GPU रैम, फैन स्पीड कितना है। पावर मोड के ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। मैनुअल पावर मोड के थ्रू आप GPU CPU की वॉटेज को कम ज़्यादा कर सकते हो, फैन स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। सिस्टम सेटिंग या फिर डिवाइसेस सेटिंग के अंदर आप पैनल ओवर ड्राइव मतलब कि जो 3ms का रिस्पॉन्स टाइम है उसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। GPU प्रेफरेंस के अंदर आप GPU मोड को चेंज कर सकते हैं, अल्टीमेट, स्टैंडर्ड, EQ या ऑप्टिमाइज आपके ऊपर है। लाइटनिंग के थ्रू आप कीबोर्ड की RGB लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दोस्तों बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, मेरे फाइनल वर्डिक्ट की। लैपटॉप में मुझे क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, और क्या आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं। सो देखो सबसे बढ़िया जो मुझे इस लैपटॉप में चीज लगी वो है इसके थर्मल्स। CPU GPU टेम्परेचर काफी अच्छे रहते हैं, बिलो 80 डिग्रीज रहते हैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम। और ऐसा मैंने ही नहीं नोटिस किया, जिन लोगों के पास ये लैपटॉप है उन्होंने मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे भी उन लोगों ने कमेंट किया था कि इस लैपटॉप के थर्मल्स उनको भी अच्छे लगे। सेकंड चीज जो अच्छी है, देखो i5 होने के बाद भी CPU बॉटलनेक देखने को नहीं मिलता है। इस CPU GPU अच्छे कॉम्बिनेशन में है। F16 का i5 13450HX
काफी अच्छा परफॉर्म करता है। सेम सीपीयू के साथ कुछ ब्रांड के लैपटॉप सस्ते भी हैं, बट इस लैपटॉप में i5 13450HX ठंडा भी रहता है प्लस परफॉर्मेंस भी निकाल के देता है। सिनेबेंच R23 50,000 प्लस आए थे, जो कि इस सीपीयू का ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्कोर है। सो डोंट वरी, i5 13450HX होने के बाद भी आपको सीपीयू बॉटल नेकिंग देखने को नहीं मिलेगी। वीडियो एडिटिंग करना हो, गेमिंग करना हो या कोई भी टास्क करोगे, आपको स्मूथ रिस्पॉन्स ही मिलेगा। वन ऑफ द थिंग जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो है इसकी प्राइसिंग। आई थिंक ये वन ऑफ द फर्स्ट i5 13450HX वाला लैपटॉप है जो 1 लाख से महंगा मिल रहा है। जिस कॉस्ट पे लैपटॉप ड्यूरिंग बिग बिलियन डे मिल रहा था अराउंड 89 to 99,000, ये कॉस्ट को जस्टिफाई कर रहा था, बट अभी लैपटॉप का कॉस्ट 10,000 बढ़ गया गाइस। यूजली i5 सीरीज के लैपटॉप 1 लाख से नीचे ही मिलते हैं, अराउंड 80 to 90,000 के आसपास इनकी कॉस्टिंग रहती है। तो देखो, अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट दूं लैपटॉप को लेना है या नहीं लेना है, तो देखो लैपटॉप लिया जा सकता है अगर आपको ये 89,000 से लेके 1,10,000 के बीच में मिल जाता है, तो ये एक अच्छा परचेज है। कॉस्ट देखो जस्टिफाइड है, ज़्यादा नहीं है, बिकॉज डिस्प्ले इसका अच्छा है। रिस्पॉन्स टाइम 3 मिलीसेकंड का मिल जाता है गाइस, और ब्रांड में आपको 20 मिलीसेकंड वाले ही लैपटॉप मिलते हैं। बैटरी साइज बड़ा है, 90 वॉट आवर की बैटरी आती है। चार्जर का वॉटेज भी बड़ा है गाइस, 280 वॉट का चार्जर आता है। थर्मल्स एक्सीलेंट हैं ही, और बिल्ड क्वालिटी भी बेटर है। सो दोस्तों, ये था इस लैपटॉप का डिटेल रिव्यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपकी कोई लैपटॉप रिलेटेड क्वेरी तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।